हेलो गाइस, बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं मैं को नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम जी के यज्ञ के बारे में कि श्री राम की विजय के लिए रावण ने कराया था यज्ञ, सीता को दिया अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। तो चलिए गाइस, जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या थी और ये यज्ञ क्यों हुआ था। शिवलिंग स्थापना के कर्म कांड के लिए प्रभु श्री राम को एक आचार्य की आवश्यकता थी। ऐसा आचार्य जो शैव विशेषण वैष्णव दोनों ही परंपराओं से पूर्ण अवगत हो। अपनी आवश्यकता थी बलराज जामवंत से बताते हैं। जामवंत का उत्तर भी था कि प्रभु इस समुद्र तट के जंगल में सिर्फ पेड़, जानवर और आदिवासी आदिवासी हैं। उन्हें किसी आचार्य का पता है क्या? प्रभु श्री राम लंका विजय की तैयारी में है, इसके लिए उन्हें शिव का आशीर्वाद चाहिए। उनके पूजन के लिए वे रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। ये वही शिवलिंग है जो हमारे द्वादशी ज्योतिर्लिंगों में एक है। शिवलिंग स्थापना के कर्म कांड के लिए प्रभु राम का एक आचार्य की आवश्यकता है। ऐसा आचार्य जो शैव वैष्णव दोनों ही परंपराओं से पूर्ण अवगत हो। अपनी आवश्यकता से राम ने आचार्य को कहा तो चाहिए ही। फिर आचार्य मिला और उसने पूर्ण विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना समस्त कार्य पर पूरे कराए। कौन था वह आचार्य? एक ऐसा अद्भुत प्रसंग जो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण में रचित नहीं है। रावण से कैसे आग्रह किया? प्रभु श्री राम की यज्ञ की जामवंत मना करते रहे। आचार्य के लिए जो राम उनके ज्ञान में था, वह स्वीकृत सहमति के बाद दूर से आग्रह को लेकर भी मन में दुविधा थी। यह दुविधा क्यों थी? वह विश्वामित्र का पुत्र प्लस संध्या का मुनि का पुत्र और माया का जयमाता परम वैष्णव शिव भक्त धर्म राजनीति का ज्ञाता, लेकिन शत्रु था वह रावण था, जिस पर विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना, पूजन अर्चना का यज्ञ किया जा रहा था। कौन है वह यजमान? जामवंत रावण के पितामह के मित्र थे। वह लंका पहुंचते ही रावण को सूचना प्राप्त होती है। राक्षसों को निर्देश होता है कि रास्ते में उनका स्वागत तथा सम्मान महल में आया जाए। रावण उनके स्वागत में खड़ा होता है और छूकर आदर सम्मान व्यक्त करते उन्हें आने का प्रयोजन पूछता है। जामवंत बताते हैं कि जंगल में मेरे एक यजमान यज्ञ करना चाहते हैं, अनुरोध है कि आप भी उन्हें आचार्य बने। रावण को उन यजमान को लेकर परेशान करना जामवंत उत्तर देते हैं। वे अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र राजकुमार नाम है, समुद्र के उस पार है, वही जिन्होंने लिया लंका विजय का संकल्प। जी हाँ दोस्तों, रावण मन से समझ चुका था कि जामवंत से पुष्टि कराता कि यह वही बड़ा संकल्प लंका विजय का तो नहीं। जामवंत निसंकोच कहते हैं, आप ठीक समझ रहे हैं, यह लंका विजय के लिए ही यज्ञ हो रहा है। आचार्य की भूमिका में लंकेश। रावण ने सहयोगी यज्ञ की व्यवस्था के निर्देश दिए। फिर माता सीता ने के पास गया, उन्हें बताया समुद्र पार तुम्हारे पति राम विजय के लिए यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। उसमें आचार्य के रूप में बुलाया, क्योंकि जंगल में यजमान की सारी व्यवस्था का दायित्व आचार्य का ही होता है, इसलिए अर्धांगिनी की व्यवस्था भी मुझे ही करनी है। यह रथ खड़ा है, यह पुष्पक विमान है, इसमें बैठ जाओ और स्मरण रखना वह तुम्हारी मेरी ही कैद में रहेगा। सीता ने उन्हें आचार्य कहकर प्रणाम किया और रावण ने उत्तर में अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। रावण के पहुंचने पर राम लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करते लंका विजय के लिए यज्ञ और देव महादेव के आशीर्वाद के लिए शिव विग्रह का स्थापना की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। राम यह सब लंकेश से कर रहे हैं लंकेश, लेकिन उसे समय तो लंकेश आचार्य की भूमिका में है। आचार्य रावण उन्हें यज्ञ संपादित करने के लिए आशीर्वित करते हुए कहते हैं, बिना सीता कैसे होगा यज्ञ? यज्ञ की तैयारी पूरी है, लेकिन हनुमान की प्रतीक्षा है, वह शिवलिंग लेने गए हैं। आचार्य रावण ने कहा कि पूजा में देरी संभव नहीं, मुहूर्त टल नहीं सकता, आप बैठिए, आपकी पत्नी कहाँ है? राम कहते हैं कि क्या पत्नी की अनुपस्थिति में यज्ञ कोई क्षत्रिय विधि नहीं है? रावण को उत्तर था, केवल 3 दशा में यह संभव है। आप विदुर हो, अविवाहित हो, पत्नी ने आपको त्याग दिया हो, क्या इन तीनों स्थितियों में कोई है? राम कैसे बताए कि उनकी अनुपस्थिति की वजह आप हैं?
जामवंत सहायक सिद्ध होते हैं। आचार्य रावण को स्मरण कराते हैं कि अगर यजमान जंगल में हो और यज्ञ के समस्त साधन उपलब्ध न हो तो इस पूरा कराने की जिम्मेदारी आचार्य की ही होती है। इसलिए रामेश्वरम में दो शिवलिंग है। आचार्य रावण ने सीता के यानी बैठे होने की जानकारी देते ही विभीषण और अन्य मित्र उन्हें लेने जाते हैं। सीता के आने पर विधिवत पूजा होती है। माँ सीता के हाथों वहाँ शिवलिंग स्थापित होता है, जो आज वहाँ लंकेश्वर के शिवलिंग के रूप में मौजूद है। जनश्रुति के अनुसार इस मध्य शिव हनुमान शिवलिंग लेकर पहुंचे। उन्होंने पूर्व में स्थापित शिवलिंग हटाने और स्वयं का लाया। शिवलिंग स्थापित करने की जिद की प्रभु श्री राम ने समझाया। हनुमान फिर भी अड़े रहे। राम को आभास हो गया कि हनुमान को अपने बल पर अभिमान हो रहा है। राम ने कहा कि ठीक है, उसे हटा दो। पूरा बल लगाना पर हनुमान असफल रहे। फिर प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा लाया शिवलिंग भी यहीं स्थापित रहेगा। इसलिए रामेश्वर में दो शिवलिंग विद्यमान है। दूसरे को हनुमेश्वरम के नाम से जाना जाता है। राम ने तीरों से दक्षिणा चुकाई। यह यज्ञ संपन्न हुआ। जब आचार्य की दक्षिणा क्या राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया। दक्षिणा पूछी। हंसते हुए आचार्य ने कहा कि आप वनवासी हैं, मुझे पता है कि आपके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं। वैसे भी स्वर्ण मयी लंका के राजा आचार्य को आपसे क्या दक्षिणा देंगे, इसलिए मेरी दक्षिणा आप पर बाकी रहे। संकोच में पड़े राम ने कहा कि आचार्य फिर भी बता दीजिए ताकि मैं पूरी तैयारी रखूं। रावण ने उन्हें उनसे मांगा, जब मेरा अंतिम समय आया तो यजमान मेरे समक्ष उपस्थित रहे। राम के तीरों ने यह दक्षिणी रावण को मोक्ष देकर चुकाया। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात करी कि रावण ने ही कराया था राम जी का यज्ञ, और रामेश्वरम में जो दो शिवलिंग स्थापित है उसकी कहानी ये थी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।